क्या ईरान अब साइकोलॉजिकल वॉर में अमेरिका से आगे बढ़ रहा है? क्या वो बातों बातों में ही अमेरिका को हतोत्साहित करने की पूरी कोशिश कर रहा है? आखिर आज पूरे विश्व में F-35 और F-15E के मार गिराए जाने पर इतनी बहस क्यों हो रही है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप के दिन भर में कई बार अपने बयानों को बदलने के पीछे उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है? इन सभी बातों पर आज हम विस्तृत बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं एक ऐसे विमान के बारे में जिसे हवा में अदृश्य डिजिटल युद्ध का, टेक्नोलॉजिकल वॉर का बादशाह माना जाता है और अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य ताकत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की यहां बात हो रही है और अब ईरान ने दावा किया है कि संभवतः उसने इसी F-35 को अपनी वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। दुनिया को चौंकाने वाला युद्ध और युद्ध की दिशा को बदल देने वाला यह दावा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि F-35 आखिर है क्या। F-35 दुनिया की सबसे घातक स्टील्थ मशीन के रूप में जाना जाता है। F-35 अमेरिका का 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर जेट है और ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया का एकमात्र सबसे सक्सेसफुल 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट है। ये 3 वर्जन्स में आता है। F-35A जो एयरफोर्स के पास है, F-35B जो वर्टिकल टेक ऑफ और छोटे रनवे के लिए जाना जाता है और F-35C जो एयरक्राफ्ट करियर वर्जन है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये रडार पर लगभग अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। इसमें लगे सेंसर्स, रडार और AI इंटीग्रेटेड सिस्टम इसे फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। ये दुश्मन पर हमला करने से पहले उसे किलोमीटर दूर से ही, बहुत दूरी से ही पहचान सकता है। ये कई तरह के हथियार अपने साथ ले जा सकता है, जैसे हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल्स, हवा से जमीन पर हमला करने वाले प्रिसीजन बॉम्ब्स, एंटी रडार सिस्टम और बहुत कुछ। दुनिया के सबसे महंगी सैन्य परियोजनाओं में से एक है ये F-35। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ एक F-35 की कीमत लगभग 85 से 110 मिलियन डॉलर तक जाती है। अमेरिका के लिए F-35 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अमेरिका के एयरफोर्स की बैकबोन है। एयरफोर्स का बैकबोन माना जाता है इस विमान को, इस फाइटर जेट को। 2030 तक आधे से अधिक अमेरिकी विमान बेड़ों को F-35 से बदलने की योजना बना रहा है अमेरिका। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि अमेरिका की वैश्विक सैन्य रणनीति, नेटो की हवाई शक्ति और इंडो पैसिफिक संतुलन का केंद्र बिंदु भी है। इसे ऐसे मिशंस के लिए बनाया गया है जो बहुत घातक और खतरे से भरे होते हैं। दुश्मन के रडार को भी ये डैमेज करे। इसकी ये तकनीकी ये खासियत है कि दुश्मन के रडार सिस्टम को भी ये डैमेज कर देता है, मतलब गच्चा देना। उच्च तकनीकी कमांड और नेटवर्क युद्ध लड़ें, ये इसकी खासियत है। अमेरिका अपने हर बड़े ऑपरेशन में F-35 को सबसे पहले अपने हमले की चाबी की तरह पेश करता है, फर्स्ट की तरह इस्तेमाल करता है। तो इसका मार गिराया जाना इतना मायने क्यों रखता है? अगर ईरान का दावा सही साबित होता है तो इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित स्टील्थ विमान भी अब सुरक्षित नहीं है। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस और ईरान के डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को मिला के बनाया गया है, वो अमेरिका के स्टील्थ सिस्टम को भी भेद गई और ये वैश्विक सैन्य समीकरण को भी बदल सकता है। अमेरिका की तकनीकी बढ़त पर सवाल भी उठते हैं। जिस विमान को लगभग अदृश्य कहा जाता है, उसे गिरा देना अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी झटका माना जाएगा। नेटो और पश्चिमी देशों के लिए भी ये चेतावनी है, क्योंकि 15 से अधिक नेटो देश F-35 का इस्तेमाल करते हैं और अगर ये गिर सकता है तो नेटो के हवाई प्रभुत्व यानी एयर डोमिनेंस की भी असलियत पर सवाल उठेंगे। ईरान की सैन्य शक्ति को बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा मिलेगा और ये युद्ध को, और एक तरह से देखा जाए तो ये युद्ध और तेज भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इस तरह का नुकसान सहकर चुप बैठ जाए ये संभव नहीं लगता है। इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही बेहतरीन खबरों के लिए।